नेक्स्ट भूमिका त्रिवेदी है सर बाड़मेर से, और आज इनका सेकंड मॉक है। भूमिका जी, मुझे याद आ रहा है आपने बहुत अच्छे जवाब दिए थे पिछली बार। नमस्ते सर। और इस बार और अच्छा तैयारी की होगी आपने, और अच्छे जवाब देंगी आप। तो आप बाड़मेर की हैं और आदर्श विद्या मंदिर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालोतरा से पढ़ी हैं। जी सर, मेरा 10th वहां से हुआ जी। हाँ, पासिंग ईयर 2011। जी सर। आपके परसेंटेज भी 72.60। ग्रेजुएशन किया, बीएसटीसी किया आपने, है ना? फिर बीए किया, एमए नहीं किया, पीजी नहीं किया आपने? जी सर, अभी रनिंग है। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में कर रही हैं? जी सर, हिंदी साहित्य। वेरी गुड। अंग्रेजी भी है आपके पास तो? जी सर, और हिंदी साहित्य भी है। तो पहला सवाल हिंदी से हो जाए। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? सर 19वीं सदी से माना जाता है। 19वीं सदी तो बहुत लंबी है सर। 1900 से अब तक का पूरा जो कार्यकाल है सर, 1700 से 1900 तक रीतिकाल समाप्त होता है और 1900 से आधुनिक काल की शुरुआत। और भारतेंदु काल कब से शुरू होता है? भारतेंदु काल सर एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है। अंग्रेजी भी रही है आपके तो? जी सर। तो अपने जो रेनेसा पीरियड है, पुनर्जागरण काल रहा, इसके कुछ एक या दो या तीन या चार, जितने आपको ध्यान हो, इंग्लिश पोइट, अंग्रेजी पोइट कवियों के नाम बताइए। सर जैसे रेनेसा पीरियड के अंदर एलिजाबेथन एज और कैरोलिन एज तीनों को इंक्लूड किया हुआ है, तो उसमें सर एक पहला नाम तो मैं शेक्सपियर का लेना चाहूंगी और दूसरा एडमंड स्पेंसर और सर रॉबर्ट सैमुअल थर्ड। और सर रेनेसा पीरियड में ये सब रेनेसा पीरियड के हैं, शेक्सपियर को छोड़कर? जी सर, 3 टाइम पीरियड को इंक्लूड करके रेनेसा पीरियड माना गया है। फिर ये क्रिस्टोफर मार्लो, सर फिलिप सिडनी, हाँ सर, सर फिलिप जॉनसन, ये कब के हैं? फिर मिल्टन, सर जैसे मिल्टन तो मिल्टन, जो सर फेमस मिल्टन पोइट। जी सर, इनका रिस्टोरेशन पीरियड में आएंगे। और जो जॉन मिल्टन का पीरियड है जो रेनेसा पीरियड के जस्ट बाद वाला है। अच्छा, चलो बताओ मुझे कि रेनेसा पीरियड की पोइट्री की एक या दो विशेषता बताओ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसा पीरियड इंग्लिश पोइट्री? जी सर, रेनेसा पीरियड के अंदर आर्ट और कल्चर को रीबर्थ माना जाता है और उसमें ह्यूमन फैक्टर्स पे ज्यादा सर, जहां पहले ओनली स्पिरिचुअल फैक्टर पे फोकस किया जाता था, तो रेनेसा पीरियड में रियलिस्टिक पोइट्री में इस पोर्शन को भी इंक्लूड किया जाने लगा। नेचुरल ब्यूटी। जी सर, नेचुरल ब्यूटी का भी जी सर। ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका कोई स्थान है क्या उसमें? जी सर, नेचुरल ब्यूटी और जो रियलिस्टिक वगैरह इनको भी इंक्लूड किया जाने लगा था। चलो ठीक है। भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। अब आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ी हैं, इसके बारे में बताइए क्या मतलब है? सर इसमें अपनी समस्त पृथ्वी को, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए। जी सर, इसमें समस्त पृथ्वी को अपनी माता के रूप में माना गया है और स्वयं को मानते हुए इसमें पृथ्वी संरक्षण की बात कही गई है। अच्छा, ये कौन से ग्रंथ से लिया हुआ है? सर इसको मैं भूमिका जी, आपका सेकंड मॉक है, इसलिए थोड़ी ज्यादा खिंचाई होगी आज। तुम्हें पता है वो हम तीनों काम करवा देंगे। भूमिका गायब हो गई। भूमिका दिख नहीं रही है। जी सर। देखो, मुझे नहीं दिख रही हैं आप। जी सर। भूमिका जी, नेटवर्क प्रॉब्लम? नहीं सर, मेरे को आवाज आ रही है। आप वीडियो ऑन करिए। जी सर, वीडियो ऑन है। वीडियो ऑन है? आवाज आ रही है? जी सर, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। चलो, आप वीडियो आएगा आपका, आप कोशिश करें। आवाज तो आ रही है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? धन्यवाद मानिए आपकी, आपने खुद उस दिन कहा था। जी मैंने भी बात की सर, पता क्या करते हैं? भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ?
वहाँ पे भी एक बच्चा नहीं है। आवाज नहीं आ रही, मैंने माइक पर ठीक करें आप। दो चार ऊपर नीचे से कह रहा भैया मेन क्या है कि कमिटमेंट कर दें और उस पर पूरे ना उतरे। अब आपके सामने स्थिति है, नाना करते भी 1 लाख का खर्च है सब में। सर बिल्कुल आएगा, किसी को भी देंगे सबको ही आएगा। नाना करते भी उतना खर्च। अतुल सर मेरी आवाज आ रही है? भूमिका, जी सर, आवाज आ रही है। मैं पूछ रहा था Sorry, आपको, sir. संविधान सभा का गठन जी, sir. 1946 में कौन सी तारीख को हुआ? सर सर मई, लेकिन सर मैं एग्जैक्ट डेट याद नहीं कर कोई पा बात रही नहीं, हूँ। कोई बात नहीं। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सर 9 दिसंबर को हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। हाँ, उसके बाद किसको बनाया? सर ये 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगर हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जी सर। त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे? सर राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र देते हैं। अच्छा, एक सवाल आप ये बताएं कि पंचायत समिति अधिनियम 1994 के जी बारे सर। में जानकारी है आपको? जी सर। इसमें कितनी धाराएं थी? सर 29 धाराएं। 29 या और भी ज्यादा है? 100 खा गई आप। 129। सॉरी सर, 129। 100 को तो माइनस कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारा जो ईस्वी सन है जी ना, सर। इंग्लिश कैलेंडर, इसको जी सर। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों कहते हैं? ग्रिगोरियन सर एग्जैक्ट मैं इसको नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन सर ग्रिगोरियन सर एक क्रिश्चियन वर्ड है और उसी के आधार पर इंग्लिश कल्चर, वेस्टर्न कल्चर के माध्यम से इसके नाम पर ये ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। इसके सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बता पा रही। प्राचीन भारत में गणराज्य थे, जी सर। रिपब्लिक्स। जी सर। एक दो नाम बता सकते हैं? सर फर्स्ट कुरु, पांचाल। ये तो महाजनपद हैं। इन 16 महाजनपदों में जी सर। कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां पर गणराज्य था। जी सर, इनमें से मैं एग्जैक्ट गणराज्य के नाम नहीं मालूम है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर कौन सा महाजनपद था? उत्तर पश्चिम भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से पर कौन सा गणराज्य था? अवंती, मथुरा। नहीं, नहीं, मथुरा कहाँ है, अवंती कहाँ है? बिल्कुल आप मध्य भारत में चली गई, पश्चिम उत्तर पश्चिम को छोड़ दिया आपने। सर उत्तर पश्चिम के अंदर गांधार, सर गांधार और गांधार था सर, और कंबोज और गांधार दो थे सर। कंबोज और गांधार। सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती थी? सबसे ज्यादा सीमा सर उत्तर पश्चिम में सर गांधार की। नहीं, आप और पढ़ना अच्छे से। हमारे यहाँ पर चतुर्वर्ण व्यवस्था है, रही है प्राचीन भारत से। ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में थी? सर ये ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में ये व्यवस्था है। अच्छा, एक उदाहरण हमको मिलता है हमारे वेद में कि एक ही परिवार में तीन वर्ण, जी, एक ही परिवार में 3 वर्ण की व्यवस्था मिलती है। पिता ब्राह्मण कर्म करता है, माता चक्की चलाती है और पुत्र सेना में भर्ती हो गया। जी सर। ये आपने सुना है? जी सर। ये कौन से वेद में और किस ऋषि का नाम आता है, किस ब्राह्मण का नाम आता है इसमें? सर मेरे को एग्जैक्ट शायद कर्णव ऋषि के बारे में ये बताया गया है। ये तो सामान्य बात है, जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं पढ़ाते हैं उसी में आती हैं। ये सामान्य बातें है, तो आनी चाहिए आपको। एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, मानवता के लिए 1 रिलीजन, 1 गॉड और 1 कास्ट। ये कॉन्सेप्ट आधुनिक भारत के किस व्यक्तित्व ने, महापुरुष ने दिया? आधुनिक भारत में सब मैं गैस कर पा रही हूँ, राजा राममोहन राय। नो, आप पढ़ना है इसको, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बता रहा हूँ।
जी ठीक सर। है। जी एक पंचायत समिति में कितनी जी पंचायतें होती है लगभग? सर, मिनिमम 19 होती है। और सोच के बताओ। सर चलो, 15। एक जिला जी सर। परिषद में कितनी पंचायत समितियां होती हैं? एक जिला परिषद पे। सेकंड मॉक है ना आपका, तो जी आपको सर। परफेक्ट करना है ना। जी सर। सब इसी में अभी मेरे को 15 से 19 ये जो एक पंचायत समितियों की संख्या है। नहीं, बहुत ज्यादा बता दिया आपने, पढ़ना है इसको। जी ठीक है। सर। जी एक सवाल मैंने शायद पहले भी पूछा था आपसे मुझे याद आ रहा है कि जी। ऋग्वेद में ऋत की अवधारणा है। हम्म। ये ऋत क्या है? सर ये एक नैतिक व्यवस्था स्थापित की गई है। और ऋत का मतलब जैसे वरुण को इसका देवता माना गया, ऋतस्य गोपा की, जिसमें एक प्राकृतिक सामाजिक विभिन्न प्रकार की नैतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऋत की अवधारणा हमारे वेदों में है। बहुत बढ़िया, और अच्छा से पढ़ना है इसको। ये जी सर। बोलन दर्रा कहाँ स्थित है? सर ये भारत के उत्तर पश्चिम में बोलन खैबर दर्रा के नीचे स्थित है, और भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान इन देशों के मध्य है। कौन कौन से क्षेत्र में है वर्तमान में? सर भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत में है या पाकिस्तान में अभी? सर ये भारत से बाहर पाकिस्तान के अंदर है, खैबर दर्रा और सुलेमान पर्वत श्रेणी के नीचे है सर। पर ऐसे तो गोलबाल जवाब हो गया ना। जैसे एग्जैक्ट। पाकिस्तान में अगर है तो कौन से, जी पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र में है? क्या कहलाता है वो क्षेत्र? सर वो क्षेत्र का क्षेत्र का क्या नाम है? एग्जैक्ट। सर क्षेत्र का माफी चाहूंगी सर, वो एग्जैक्ट नहीं पता है। एक सद्गुण शब्द अभी ललित जी ने किसी से पूछा था, जी तो सर। सद्गुण विकृति भारतीय राजाओं की असफलता का प्रमुख कारण था। जी सर। सद्गुण विकृति हम्म। भारतीय राजाओं की असफलता का एक प्रमुख कारण था। ये क्या है सद्गुण विकृति? सर सद्गुण का अर्थ हम माने तो सद्गुण का मतलब होता है सही गलत का भेद कर पाना। और अगर जब हमारे राजाओं की जो एक मुख्य भूमिका थी कि वो सही गलत अपने राज्य का शासन व्यवस्था चला के रहे, और जिन जिन परिस्थितियों में वो अपने मूल्यों से भटके हैं, तो वो उनकी असफलता का एक कारक के रूप में आई है, तो उनके सद्गुणों से भटकने की सद्गुण विकृति के रूप में। आप इसको स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं। सद्गुण विकृति उनकी हार का कारण थी, यूं सीधा साधा मान लो। जी सर, तो मैं इसमें एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हाँ, सर दो। सर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ, उनके बाद जो द्वितीय युद्ध हम लें तो उनकी हार कहीं ना हम सद्गुण विकृति का कारण मान सकते हैं, जो क्या उनकी सद्गुण दूसरी युद्ध विकृति? में। जी सर। सद्गुण विकृति का उदाहरण बताओ, क्या सद्गुण जी सर। विकृति थी? सर वो जैसे अपने जो मूल कर्तव्य थे उससे भटक के राज के जो एक मोह माया और लोभ में फंस गए थे, अपने जो मूल कर्तव्य। तो सर मैं उससे ये नहीं, समझ पा रही सद्गुण हूँ। विकृति पराजय का कारण कैसे बनी, आप इसको स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं। इसको देखना आप, है जी ना, सर। किसी भी किताब में मिल जाएगा। पराजय के कारण जहां पर होंगे ना, वहां पर मिल जाएगा। जी सर। पहली बार कश्मीर को दिल्ली के अधीन, दिल्ली राज्य के अधीन किसने किया? सर पहली बार हरि सिंह जी के समय हुआ था, और ये किया था सर पहली बार कश्मीर को पूरा, सवाल सुन रहे हैं आप? अरे इसमें पहली बदबू बार मार रही कश्मीर को दिल्ली साम्राज्य का हिस्सा किसने बनाया? जी सर, सॉरी सर, मैं ये रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कश्मीर का एक मुस्लिम शासक जिसे बुत शिकन कहा जाता था, जी सर। बुत शिकन। जी। कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? जैलुमुद्दीन को। जैनुल अबिदीन, जैनुल। जैनुल आबदीन। इसका जी पूर्व सर। नाम क्या था? सॉरी सर। सितार को किसने इजाद किया? सॉरी सर, सुन सितार, नहीं पाई। सितार। सितार होता है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जी सर। सितार का आविष्कार किसने किया भारत में?
सितार भारत में? का सॉरी सर, नॉलेज नहीं है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के सब नहीं मालूम? से याद है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। बाल गंगाधर तिलक को जी सर। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय असंतोष के जनक या अशांति सर। के जनक जी सर। तिलक को कहा जाता है ना। किसने कहा? सॉरी सर। चलो, मैंने ज्यादा सवाल पूछे ललित जी, इनका सेकंड मॉक है। मैंने जी, समय थोड़ा ज्यादा लिया। जी तिलक सर। के बारे में थोड़ा पढ़ें, जी जी सर। ठीक है ना। गांधी जी के बारे में भी पढ़े। मैं गांधी जी पे सवाल छोड़ रहा हूँ, जी ठीक है ना। सर। गांधी जी पे सवाल जरूर आएंगे। एक वाकणकर जी हुए हैं, आप तो उसकी स्कूल में पढ़ी हैं, आदर्श विद्या मंदिर में पढ़े हैं, तो वाकणकर जी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जी आगे सर। बात करेंगे। हाँ ललित जी। थैंक यू सर। जी सर। जी लोहिया सर। जी भूमिका जी, आवाज आ रही है? जी सर। सेकेंड मॉक है आपका। जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार। अभी सूचना के अधिकार को 15 साल पूरे हुए हैं। कब हुए हैं 15 साल पूरे? सूचना सर 2015 सर 2020 में, क्योंकि सूचना का अधिकार 2005 का है, तो 2020 नहीं, में। 2020 तो है ही है। 2020 में तो 12 महीने हैं, 365 दिन है। डेट बताइए मुझे। सर सॉरी सर, मेरे को डेट का एग्जैक्ट नहीं पता है। आज कितनी तारीख है? जी सर, आज 13 अक्टूबर। तो अभी 13 आज अक्टूबर जी सर। नहीं, तो आज नहीं है, आज नहीं हुए हैं, लेकिन सर आज 12 अक्टूबर 12 2005 को। जी सर, सूचना का अधिकार। जी सर। जी 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 जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया है सूचना के अधिकार से जुड़ा हुआ। वो कहा है कि 31 दिसंबर तक सारी सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी सूचना के अधिकार से जुड़ी हुई। बताएंगे क्या है पोर्टल वो? सॉरी सर। कल ही किया है उन्होंने लॉन्च। सॉरी आज के सर। न्यूज़पेपर में है। सॉरी सर, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा था, लेकिन ये न्यूज़ पढ़ नहीं पाई। अरे बताइए, मतलब टीचर ऐसी चीज देख लेते हैं जो आप नहीं देख पाते न्यूज़पेपर में। जी सर, रह गया। अच्छा, ध्यान से पढ़िए न्यूज़पेपर। जी सर, मैं आज अभी इसके ऊपर और अच्छे से करूंगी। जी जी। मैं तो दिल्ली में हूँ और मुझे पता है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। सॉरी सर। अच्छा, चलिए ये बताएं मुझे कि केंद्र राज्य संबंधों को कोरोना ने कैसे प्रभावित किया है? जी सर। सर कहीं हम देखें तो कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहे हैं, तो कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा गया। जैसे अगर हम कोरोना के अंदर लॉकडाउन के टाइम को देखें, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एक विवाद रहा। कई राज्यों के द्वारा इसे लॉकडाउन ना लगाने, अपनी आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने के बारे में भी कहा गया। तो सर एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा कि केंद्र और राज्यों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया। सकारात्मक प्रभाव कुछ भी नहीं हुआ? सर सकारात्मक प्रभाव भी हुआ, जैसे इसके माध्यम से जैसे विभिन्न प्रवासी मजदूरों के आवागमन का जो रहा, तो इसमें विभिन्न राज्यों के मध्य एक अच्छा कोऑर्डिनेशन देखा गया कि एक उत्तर भारत से दक्षिण भारत के मध्य जो प्रवासियों का पलायन हुआ, तो विभिन्न राज्यों की एक समाहित आधार पर ही ये संभव हो पाया। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट के रूप में हम देख सकते हैं कि इस स्थिति में, विकट की स्थिति में, सभी राज्यों का एक संग्रहित रूप से आगे आना, तो सर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अच्छा अच्छा। शिक्षा संविधान में किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? सर शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। श्रम, लेबर? जी सर। श्रम या लेबर किस सूची का विषय है? सर श्रम, सर ये भी श्रमवर्ती सूची का ही विषय है। कृषि, एग्रीकल्चर? सर कृषि भी समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि कृषि बिल के चलते ये वापस चर्चा में रहा है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती में है। स्वास्थ्य? सर स्वास्थ्य का मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है। अच्छा, चलिए 4 मैंने नाम लिए। शिक्षा,
स्वास्थ्य, श्रम और कृषि, जी सर। चारों विषयों पे केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं हाल फिलहाल में, या पॉलिसी आई है, जी सर। जबकि या तो ये राज्य सूची के विषय हैं या समवर्ती सूची के विषय हैं। जी। तो ये किस तरीके से केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित कर रही है ये घटना? जी सर, जैसे अगर हम देखें तो जो समवर्ती सूची के विषय हैं उन पे तो केंद्र और राज्य को बराबर का अधिकार है। अगर उस स्थिति में केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं तो अगर ये मान सकते हैं कि उसमें राज्यों की स्वीकृति ली जा सकती थी, लेकिन इसमें गलत नहीं है और अगर कोई विवाद की स्थिति में केंद्र के निर्णय को ही प्रभावी माना जाता है। लेकिन अगर सर राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार के द्वारा जो कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो उसमें राज्यों की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है, तो ये विवाद का विषय बन सकता है। बन सकता है मतलब अभी तक विवाद नहीं है आपको लग रहा है? सर इन विषयों पर जब जब ये स्थिति आई है तो विवाद हुआ भी है, अगर राज्य सूची के विषय पर बनाया गया है कोई कानून। लेकिन सर अगर हम एक पहलू ये देखें तो राज्य सूची के विषय को भी केंद्र सरकार राष्ट्र के महत्व का घोषित करके उसके ऊपर भी कानून बना सकती है। चलिए, आपने ये बताया, तो केंद्र सरकार घोषित करती है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का, कौन करता है? सर ये राज्यसभा के माध्यम से किया जाता है और सर ये हमारे आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 249 के तहत। जी, तो राज्यसभा तो केंद्र की नहीं है, राज्यसभा तो राज्यों की प्रतिनिधि सभा है। लेकिन सर जो हमारे संसद का निर्माण हुआ है तो उस संसद में एक राज्यसभा महत्वपूर्ण अंग के रूप में है, लेकिन अगर वो कोई विषय राष्ट्र के महत्व का बने तो राज्यसभा इस पे कानून बना सकती है। अच्छा, चलिए, ये बताएं मुझे कि घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं कोरोना के दौरान। जी सर। सहमत हैं आप इस बात से? जी सर, इस पे एक विशद व्यापक बहस हुई थी और उसका रिसर्च के बाद ये परिणाम आया है कि इस स्थिति में घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं। क्यों हुआ ऐसा? सर इसका एक रीजन हम ये मान सकते हैं कि कोरोना काल में जो हमारा पुरुष वर्ग है उसको सामान्य तो एक रोजगार के लिए हमेशा वो व्यस्त रहता है, लेकिन इस पीरियड में उसका रोजगार उससे छीन लिया था और वो अपने घर तक सीमित। ठीक है, जी सर। चलिए, इसको छोड़ रहा हूं मैं। कृषि जी सर। सुधार कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जी सर। किस आधार पे? सर इसका पहला आधार तो ये माना जा रहा है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो बिल आया है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं एमएसपी रेट के समाप्त किए जाने का कृषकों में भय है। और सर दूसरा उसमें एक जो ये सहकारी संघवाद के विरुद्ध इन बिल को माना जा रहा है। और थर्ड सर ये माना जा रहा है कि इससे जो मध्यस्थता वाले जो है उनका कहीं ना कहीं इसमें उनको विलोप सा हो रहा है, तो उनके हितों को अनदेखा किया जा रहा है। और सर इन आधारों पर इनका कृषकों के द्वारा मुख्य रूप से इसका विरोध किया जा रहा है। आपकी क्या राय है इस बारे में? केंद्र सरकार के जो कानून है ठीक है या कमियां हैं? सर इसमें कुछ अच्छे पहलू भी हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट है, और जो लोगों के द्वारा अगर सर एक सामंजस्यपूर्ण बिठाया जाए, जो जो लोगों की मांग की जा रही है उसमें कुछ सुधार किया जाए तो निश्चित रूप से ये अच्छे हैं। कुछ बताइए मुझे, 2-3 कमियां बताइए इन कानूनों की। सर जैसे फर्स्ट यही कि जो सहकारी संघवाद के विरुद्ध माना जा रहा है तो इसमें एक बैलेंस स्थिति बनाई जा सकती है, राज्यों की स्वीकृति ली जा सकती है। फिर सर जो सरकार ने ये कहा है कि इससे एमएसपी खत्म होने का कोई भय नहीं है, तो किसानों के अंदर इस बात को बताना होगा कि वास्तव में जो एमएसपी निश्चित रूप से जारी रहेगी। और सर जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग वाला जो इशू है कृषकों में, उसके किसानों को भय लग रहा है, लेकिन हमको इसके पॉजिटिव व्यू भी बताने होंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के भी कुछ फायदे हैं और वो निश्चित रूप से उनके हितों को देखते हुए बनाया गया है। और सर हम ये भी मान सकते हैं कि जो एक वो पहलू है कि संपूर्ण देश में एक देश एक बाजार की जो अवधारणा है तो वो भी किसानों के हितों में ही है। अब वो किसी क्षेत्र तक सीमित ना रहकर एक व्यापक स्तर पर उनका हो पाएगा और वो किसानों के लिए ही फायदेमंद है। चलिए, आपने एक देश एक बाजार की बात की है। जी सर। एक देश एक चुनाव का इशू क्या है? जी सर, वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये कंसेप्ट है उसमें ये आया था कि जैसे सर विभिन्न राज्यों के भीतर जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो अलग अलग समयावधि में होते हैं। तो अभी कुछ समय पहले ये चर्चा में था कि क्यों ना सभी राज्यों का एक साथ ही चुनाव करवा दिया जाए, 5 साल में एक साथ सबकी सरकार बनेगी और सर उनका कार्यकाल एक निश्चित समय तक करने के लिए। एक देश एक विधान क्या है? एक देश एक विधान, सर मैं विधान से कानून को समझ पा रही हूँ।
जी हाँ, कानून, एक देश एक विधान। जी सर, इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि एक कानून जो संपूर्ण देश पर समान रूप से लागू हो, कोई भेदभाव ना हो। किस संदर्भ में चर्चा है इसकी? एक देश एक विधान। सॉरी सर, मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। एक देश एक राशन कार्ड। जी सर, इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि एक ऐसा राशन कार्ड जिसमें व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में रहे तो अपने लिए उपयुक्त अनाज की जो व्यवस्था की गई है, अपना राशन कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई राज्य की बाउंड्री कोई बाधक रूप में ना रहेगी। ओके, ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू ललित सर। सर। जी सर, राजेश सर। जी भूमिका जी, जी सर, नमस्ते। नमस्ते। आपकी हॉबी पढ़ी मैंने, कुकिंग। जी सर। और सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई, नेशनल स्वीट कौन सी? सॉरी सर, मेरे को नहीं मालूम है। अभी न्यूज में इडली का थोड़ा सा चल रहा था कि किसी ने इडली को एक बोरिंग डिश बताया, थोड़ा विवाद भी हुआ था उसमें। जी सर, सॉरी सर, बट मेरे को इसका भी नॉलेज नहीं है। चलिए कोई नहीं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आरपीएस ज्वाइन करेंगे आप? सॉरी सर, मैंने आरपीएस को पीछे प्रेफरेंस दिया, स्टार्टिंग में नहीं दी है। नहीं, आपको दिया जाए तो? सर जैसे मैंने अभी भी प्रेफरेंस में अपने अकॉर्डिंग आरपीएस को नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर मेरे को दिया जाता है तो मैं बखूबी मेरी जो भूमिका और जिस रूप में मेरे को दिया जाता है मैं इसे निभाऊंगी। चलो, आप ये बताइए जी सर। को किस धारा में अपराध रखा गया है? सॉरी सर, सुन नहीं पाई। दुष्कर्म को किस धारा में अपराध की श्रेणी में रखा गया है? दुष्कर्म को सर मैं विशाखा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखूं तो आईपीसी के सेक्शन 243 के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन कोई नहीं। ये पॉक्सो एक्ट क्या होता है? जी सर, ये बच्चों के सेक्सुअल ऑफेंस से इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम, जी सर, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये बताइए, जी सर। जो है वो दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने की दिशा में क्या प्रयास कर सकती है? सर कौन? महिलाएं। महिलाएं। जी सर, अगर हम महिलाओं से देखें तो महिलाएं कहीं ना कहीं बच्चे के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, और अगर हम देखें तो महिलाएं घर की आधारशिला होती है और बच्चे का प्रारंभिक स्तर भी घर से शुरू होता है। तो महिलाएं बच्चों के संबंध में उनको जागरूक कर सकती है, उन्हें अपराधों की गंभीरता के बारे में बता सकती है और उनको इस समस्याओं से सामना करने के लिए सजग कर सकती है। सुरक्षा, खुद की सुरक्षा के लिए प्रयास कर सकती है क्या? जी सर, निश्चित रूप से कर सकती है। चलिए ये बताइए, रेपो और रिवर्स रेपो में क्या अंतर होता है? जी सर, रेपो रेट के अंतर्गत बैंकों के द्वारा आरबीआई से जो ऋण लिया जाता है उनके बदले जो उनको भुगतान किया जाता है, और रिवर्स रेपो इसकी जस्ट अपोजिट होती है कि आरबीआई के अंदर जो बैंकों के द्वारा धन जमा किया जाता है उनके बदले में उनको जो राशि दी जाती है ब्याज के रूप में, वो रिवर्स रेपो है। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ रही है कंटिन्यू? जी सर। ये बताइए, आरबीआई ने अगले वर्ष जो विकास दर है उसका क्या अनुमान रखा है अभी? सॉरी सर, एग्जैक्ट नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं मालूम है। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? सॉरी सर। रुद्रम फर्स्ट। रुद्र फर्स्ट। रुद्रम फर्स्ट। सर रुद्रम फर्स्ट को सर मैं जहाँ तक सोच पा रही हूँ ये हमारे आर्मी के अंदर शामिल किया गया है हाल ही में। क्या है? सर मिसाइल है। क्या विशेषता है ऐसी जो चर्चा में है ये? सर ये क्रूज मिसाइल है
और इसका अभी परीक्षण होना था, वो सफल नहीं हो पाया है। चलिए इसको वापस पढ़ना। जी सर। कॉमन सा क्वेश्चन बताइए आप कि जो हथियार बाजार है विश्व में, हथियार बाजार, हाँ हथियार बाजार विश्व की राजनीति को या अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित करता है? तो बैलेंस है वर्ल्ड में, शक्ति संतुलन है, उसको किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? जी सर, अगर हम ये देखें तो जो हथियार बाजार है, जिस देश के पास हथियारों की बहुलता होगी तो वो अपने समीपवर्ती देशों में एक भय का वातावरण क्रिएट करेगा, जो वैश्विक स्तर पर एक पीस का जो माहौल बना रहना चाहिए उसको प्रभावित करेगा, और ये सही नहीं है। ये भीमा कोरेगांव मामला क्या था? सॉरी सर। चलिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अदालतों को राजकोषीय नीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जी सर। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर, राजकोषीय नीति है वो निश्चित रूप से सरकार का अपना एक गवर्नमेंट बजट के रूप में बनाती है, और सर अगर कहीं हम देखें तो ये सही भी है कि न्यायालय को इनका एक प्राइवेट सेक्टर टाइप हो गया और इनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जनता के हितों को जनप्रतिनिधि ज्यादा समझते हैं या कोर्ट? सर, अगर हम देखें तो वास्तविक अर्थों में तो जनप्रतिनिधि ज्यादा समझते हैं, क्योंकि वो धरातलीय स्तर पर उनसे जुड़े रहते हैं, और कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो वो कहीं ना कहीं ऊपरी मामला होता है, वास्तविक स्थिति से वो अवगत नहीं हो पाते हैं। बहुत अच्छा। आप ये बताइए, लोन मॉरेटोरियम क्या है? जी सर, ये कोरोना पीरियड में अभी एक प्रारंभ हुआ है, और इसके अंतर्गत लोन मॉनिटोरियम में, सॉरी सर मैंने पढ़ा था बट मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। चलिए एक अंतिम प्रश्न। जी सर। कामधेनु दीपावली अभियान, ये न्यूज में पढ़ने में आया मेरे, क्या है ये? सॉरी सर, मेरे को इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। चलिए सर। हाँ भूमिका जी। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। एक लोक सेवक के आधारभूत मूल्य क्या होने चाहिए? जी सर, लोक सेवक के लिए सर सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, असंलग्नता, करुणा, परानुभूति जैसे मूल्य होने चाहिए। सत्यनिष्ठा क्या होता है? सर सत्यनिष्ठा सर प्रशासक का वह मूल्य जिसमें वो अपने प्रति, दूसरों के प्रति और अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करे, तो सर वो सत्यनिष्ठा है। और असंलग्नता? असंलग्नता सर वो तत्कालीन राजनीतिक पार्टियों से मुक्त रहते हुए और निष्पक्ष भाव से जो निर्णय ले, वो असंलग्नता। क्या ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में कोई अंतर है? सर हम सत्यनिष्ठा एक व्यापक दायरा है, और सर ईमानदारी सत्यनिष्ठा में इंक्लूड है। राइट। अच्छा ये बताएं कि महाराणा, महारावल, महाराव, चार शब्द, महाराणा, महारावल और महाराजा, इनमें सर ये मेवाड़ की जो रहा है कल्चर उसमें प्रसिद्ध है, लेकिन मेरे को इनमें एग्जैक्ट अंतर नहीं मालूम है। क्षेत्रीय आधार पर बता सकते हैं? सर महाराणा तो मेवाड़ के लिए रहा है। राइट। और सेकंड? महाराव सर हम जैसे मारवाड़ वाला एरिया जोधपुर के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। महारावल भी सर चित्तौड़ और भी मेवाड़ वाला। और महाराजा? और सर ये ढूंढाड़ वाला जो क्षेत्र है, जयपुर। अच्छा बताएं कि एक वर्ड आता है रासो। जी सर। रासो, विष्णुदेव रासो, तो रासो क्या है? सर रासो का मीन किसी भी व्यक्ति की प्रसिद्धि या उनकी उपलब्धियों के संबंध में एक व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का जिसमें बखान होता है, वो रासो साहित्य कहलाता है। कंफर्म या आप अनुमान लगा रहे हैं? सब पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं हो सकता है कि इतना क्लियर ना हूँ उसमें। ठीक है, ये बताएं कि दस्तूर कौमवार क्या है? दस्तूर कौमवार।
सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं हो। ठीक है। तो ये लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के बारे में जानती हैं? जी सर। बताएं कब लागू हुआ? सर जो लोकायुक्त है वो 2013 का है, और सर जो लोकपाल विधेयक है वो केंद्र सरकार के लिए बनाया गया, लेकिन सर मेरे को इसका ईयर नहीं मालूम है। ठीक है। लोकपाल संस्था में कौन कौन शामिल होता है? सर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक इनके अध्यक्ष होते हैं, और सर न्यायिक पृष्ठभूमि से भी इनमें लिए जाते हैं। कितने? सर में भी 4 मेंबर न्यायिक राइट, पृष्ठभूमि से। राइट। और सर सॉरी सर। ठीक है। लोकपाल अपनी रिपोर्ट किसको देता है? सर लोकपाल अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करते हैं। और लोकायुक्त? लोकायुक्त अपनी विधानसभा में। ठीक है। ये आपने लाग बाग पढ़ा है? लाग बाग जी सर। क्या होता है? सर ये एक प्रकार के भूमि कर है, और सर लाग एक क्या है? खड़ी, जी सर, एक खड़ी फसल के ऊपर लिया जाता है, और एक सर कटाई के उपरांत जो फसल होती है उस पर लिया जाता है। ठीक है। और ये बताइए कि 1857 की क्रांति के समय जी सर। एजीजी कौन थे? राजस्थान के एजीजी? और भारत के कैनिंग थे, और राजस्थान के सर हॉलैंड लॉरेंस से था। क्या होता है एजीजी? क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है। क्या करता है? सर ये क्षेत्र विशेष में जो अंग्रेजों के शासनकाल में जो व्यवस्था होती थी, जैसे अपने पूरे राजस्थान के लिए किसी व्यक्ति को सारे जो कर की वगैरह जो सारा संचालन उस एक व्यक्ति के अधीन होता था, और उसके अधीन में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए जाते थे। ठीक है। जी सर। हाँ जी। जी सर। भूमिका समीक्षा जी। करें। जी सर। भूमिका जी, जी सर। आपको ये वाला मॉक कैसा लगा? सर अच्छा लगा, लेकिन मेरी कमियां मेरे को और ज्यादा, कि मेरे करंट के ऊपर उतना फोकस नहीं है, मेरे को आर्ट एंड कल्चर और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। खुद की कमियों को मैं खुद समझ पा रही हूँ इस मॉक के दौरान। आपको इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए। जी सर। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जानकारी थोड़ी बढ़ानी है। जी इसके सर। अलावा आपको आरटीआई के बारे में सवाल पूछा था। जी सर। आज वो पोर्टल जारी हुआ, उसके बारे में आपसे पूछा था। जी, करंट कमजोर है। पोर्टल जी शुरू सर। किया है। करंट तो आपको रखना पड़ेगा जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाते। जी सर। आपको करंट रखना पड़ेगा। आप पॉजिटिव करंट होना चाहिए, नेगेटिव करंट नहीं रखना है। जी सर। जब तक इंटरव्यू नहीं रहता है आपको करंट में रहना है। जी। है ना? आधा इंटरव्यू तो करंट में ही होता है। जी है ना? सर। बाकी का बचा हुआ आपकी व्यवस्था, प्रशासन के बारे में जानकारी आपको कम हो गई। पिछली बार की तुलना में आपसे सवाल भी हमने कुछ ज्यादा पूछे थे, इसलिए सर नेक्स्ट टाइम मैं अपना बेटर देने। जी सर। मैं नहीं समझता कि आपको असफलता मिलेगी। आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ओवरऑल तो आपका इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये सिलेक्शन होने के वो नहीं नजर आ रहे अभी। जी सर, नेक्स्ट टाइम ये कमी नहीं रहेगी। जी सर। थोड़ा सा तैयारी करें और आपको सफलता पक्की है। जी ठीक है ना? पक्का सफल होंगी आप। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी सर। लोहिया सर। हाँ जी, भूमिका करंट अफेयर्स ही वो सर ने बता ही दिया, और आप भी समझ रहे हैं उस चीज को कि आप तो एटलीस्ट पढ़िए ढंग से न्यूज़पेपर। अभी भी आप लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, डेट नहीं आई है इंटरव्यू की, इस वजह से आप लोग वो तैयारी नहीं कर रहे हैं जो तैयारी होनी चाहिए इंटरव्यू की। जी सर, ये हमारी कमी रह रही है। जी सर। तो ये कमी है, तो बस उस कमी को दूर कीजिए, पढ़िए। जी सर। और ओवरऑल तो आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा करंट इश्यूज को अच्छे से कर लीजिए। जी सर। ठीक है, थैंक। जी सर। राजेश। हाँ, राजस्थान जी के हिस्ट्री, करंट और पॉलिटी में कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आपको सुधार की जरूरत है, और जो उत्तर दिए हैं उनमें काफी उत्तर संतुलित लगे। ठीक है, अच्छे रहे उत्तर। ठीक है, और कई उत्तरों में तो आत्मविश्वास के साथ बोला आपने, लेकिन बाकी में थोड़ा गोलमोल उत्तर दिए। ठीक है, तो सुधार की जरूरत है और सुधार जारी रखें।
और जी। डेट नहीं आती तो भी आप ये मान के चलें कि आने वाले कुछ समय में ही मेरा इंटरव्यू है, ठीक है। जी सर। फाइनल टच दें अपनी तैयारी में, फाइनल टच जी। के साथ एक बार और मॉक इंटरव्यू में देखना चाहेंगे, ठीक है। जी सर। तो थैंक यू सर। सुधार कीजिए जो जो कमजोर बिंदु है वहाँ पे। जी सर, ओवरऑल अच्छा है। और जैसे सर, लोहिया सर और राजेश सर बता चुके हैं, बस 2-3 पॉइंट और है। जैसे एक ये मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, इसको बार बार नहीं बोले, एक आध बार बोले तो चलता है। अगर आप जी बार सर। बार बोलेंगे तो लगेगा कि आपका नॉलेज उतना नहीं है, आपको उतनी अच्छी जानकारी नहीं है। दूसरा, आपने कई प्रश्नों में, जैसे लाग बाग है या शिक्षा क्रम वगैरह का जो क्वेश्चन था, उसमें आपने अनुमान लगाने का प्रयास किया। तो अनुमान लगाने की प्रवृत्ति को ज्यादा नहीं रखें। अगर एग्जैक्ट आंसर आता है तो देना, नहीं तो सॉरी बोल के आगे बढ़ जाए। क्योंकि अगर आप अनुमान ही अनुमान लगाएंगे तो ज्यादातर प्रश्न आपके गलत जाने की संभावना बनती है। जी सर। बाकी बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़िए। बाकी जो पोर्शन वीक है उनको तैयार करिए और नेक्स्ट मॉक में और अच्छी तैयारी के साथ आइए। जी सर, थैंक यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके जी सर, थैंक यू सर। उपाध्याय सर, लोहिया सर।